यादव हमारे साथ बने हुए। आंचल, जरा तस्वीरें दिखाएं, एक के बाद एक न्यूज इंडिया की मुहिम। सरकारी जमीनों पर नोएडा अथॉरिटी की जमीन पे कब्जा हो रहा है। हमारे पास कागजात हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को पता नहीं लग रहा है क्या कि उनकी जमीन इन लैंड माफियाओं ने कब्जा कर ली है। बड़े बड़े टावर, कई फ्लैट, आम लोगों को ठग लिया है, कोई एक्शन नहीं। आप क्या देख पा रही हैं वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो हम पहुंचते हैं यहाँ पर खलबली मच जाती है, पूछने लग रहे हैं कि परमिशन किससे लिए। एक बार जरा इन्हीं से पूछ लेते हो, किस परमिशन की बात कर रहे हो? नाम क्या आपका? कैमरा। अरे क्यों कैमरा हटाऊं? आप किससे पूछ के परमिशन की बात कर रहे थे? किससे परमिशन लेनी है हमें दिखाने की? पीछे हटाइए कैमरा। पहले आपके पास कोई आपके पास बताइए किससे बात कर? अरे आप अपना काम करो ना। अरे आप नहीं काम कर रहे, हम जनता का जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं। जनता से क्या जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं? मेरे क्यों अवैध निर्माण कर रहे हैं? अरे परमिशन आप दिखाओ ना। अवैध निर्माण जो किया जा रहा है वो परमिशन आप दिखाओ। अभी हमें ये धमकाते हुए नजर आ रहे थे कि परमिशन जो है वो दिखा दो जरा, किससे परमिशन ली है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए ये भूमाफिया हमें डराएंगे कि हमें किससे परमिशन लेनी है। अब देखिए, एक बार दिखा दीजिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है बना रखी। किसने नक्शा पास किया है इन बिल्डिंग्स का जी? तो देखिए, ये आप पहले तो बिल्डिंग दिखाइए, ये पूरी की पूरी देखिए कॉलोनी यहाँ पर बना दी है, और हालात भी दिखाइए किस तरीके के हैं। और ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, सबसे पहले तो देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनको बनाने के लिए नक्शा पास जो है वो किसने करवाया है। क्योंकि कई हमारे पास ऐसे जिसमें देखिए तो ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 104 की सरकारी जमीन पे आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं, और नोएडा प्रशासन को, नोएडा अथॉरिटी को, नोएडा पुलिस को, किसी को ये नजर नहीं आ रहा है सरकारी। ओवर टू आंचल, दिखाएं आंचल। ये बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि नोएडा में देखिए सरकारी जमीन पे कितना आसान है कब्जा करना, फ्लैट बनाना। बिल्कुल, देखिए सलारपुर खादर में मैं मौजूद हूँ और हमें लगातार कई जो पीड़ित हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आए, और कई लोगों ने कंप्लेन की कि देखिए जो सरकारी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं और लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। और देखिए पीछे तक अगर आप देखेंगे तो यही इस तरीके के जो बिल्डर फ्लोर हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आप दिखाते रहिए और कैमरा जो है उस साइड ही घुमाइए कि कैसे देखिए ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, जो कि कई बार इनके नक्शे भी जो है वो पास नहीं होते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं देखिए सरकारी ज़मीनें हैं। आप वो तस्वीरें दिखाइए, हम लगातार वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए आते ही पहले हमें ये पूछा गया कि आपने परमिशन किससे ली है। देखिए हलचल मच गई है, वो कैमरा पैन कीजिए, देखिए दिखाइए कि मोबाइल पे बात करना शुरू कर चुके हैं लोग। और इससे पहले भी जब मैं यहाँ आई थी, सलारपुर खादर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर लगातार जो है और हमें रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा था। और पीछे तक थोड़ा सा आइए और दिखाइए कि क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। पूरा देखिए निर्माण कार्य लगातार ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो गार्ड ने पूछा कि परमिशन जो है वो दिखाइए, और देखिए यहाँ नीचे दुकानें भी बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए सामने दुकानें बनाई हैं, सेल ऑफिस का बोर्ड जो है वो लग रहा है। और यहाँ पर देखिए एक स्कूल खोलने के भी इस तरीके के बोर्ड लगा रखे हैं। पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे कॉलोनी होती है उस तरीके की तस्वीरें यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये लगातार आप देखिए कि इस तरीके के फ्लैट जो है वो बनाए जा रहे हैं। इससे पीछे जो है बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये प्राधिकरण की है, इस तरीके के बोर्ड लग रहे हैं। और चारों तरफ आपको केवल बिल्डर फ्लोर ही नज़र आ रहे होंगे। इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर दी गई है। और ईंटों पर आप देखिए कि किस तरीके से जो बनाया हुआ जो निर्माण है वो कितना कमज़ोर नज़र आ रहा है। और अगर आप सोचिए कि जो नींव है सामने, वो भी दिखाइए कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। कल को अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती, क्योंकि शाहवेरी में जो हुआ था वो अभी तक लोग भूले नहीं हैं कि उसमें कितना बड़ी दुर्घटना जो है वो हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग मानकों के अनुसार नहीं थी। एक तो अवैध रूप से निर्माण कर रहे हो, ऊपर से मानकों के अनुसार नहीं है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या खेल जो है वो सलारपुर खादर में चल रहा है।
और अभी हमें डराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही डराया जाता है, धमकाया जाता है। और जैसे ही हमने माइक लगाना शुरू किया तुरंत वो भागते हुए गीदड़ों की तरह यहाँ पर नजर आए। अब अपने आकाओं को याद करने के लिए भागे यहाँ से बातचीत करने के लिए, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पहुँच चुका है। और देखिए हमारा सवाल ये है कि बार बार जब ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो इनको मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख पा रहे हैं कि लगातार इन भूमाफियाओं में बिल्कुल खौफ नहीं है। ये भूमाफिया लगातार निर्माण कर रहे हैं। आप यहीं पर रहते हैं? गार्ड है यहाँ पर? और क्या गार्ड है। गार्ड तो वहीं। ये कौन लोग थे जो हमसे पूछ रहे थे कि परमिशन? मुझे नहीं मालूम, हम जानते नहीं हैं। आप जानते नहीं? नहीं। नौकरी तो यहीं कर रहे हैं आप भी? अरे हम आज ही आए सुबह आज यहाँ। सुबह आए। हाँ तो पता तो होगा जब आज सुबह है आपको, तो सुबह से लेके शाम हो गई। अब नहीं जानते हैं। जो आपको पैसा दे रहा है उसके बारे में नहीं पता आपको? अरे हम नया आज ही आए यहाँ पे, हम ड्यूटी पे। चलिए कह रहे हैं ये कब से चल रहा है निर्माण का? पता नहीं अंकल, पता नहीं। देखिए ये बच्चे हैं जो कि पीछे पीछे नजर आ रहे हैं और लगातार जो सामान है जो कि निर्माण के लिए लेकर जाया जाता है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ये भी दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये बालू पड़ा है, सीमेंट पड़ा हुआ है, इसके साथ ही उधर देखिए सीमेंट पड़ा हुआ है, इधर बालू पड़ा हुआ था, ईंटें जो है सामने वो भी पड़ी हुई है। यहाँ देखिए सामने पड़ी हुई है। यहाँ कब से चल रहा है ये सब? ये 7 फरवरी से 17 फरवरी तक। हाँ जी, भागवत चल रहा है। अच्छा, तो ये हम निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं कि आप यहाँ यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, अच्छा, नोएडा की। तो ये बताइए ये जो यहाँ पर साइट चल रही है कब से चल रही है? बहुत पहले से चल रहा है। हाँ जी, 6-7 साल हो गए। ये बताएगा कि कोई ये नहीं बोलता कि मानकों के अनुसार, पहली बात तो कोई काम यहाँ है नहीं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनेंगी, जब कभी भूकंप आया तो गिरेगी, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि कोई इसमें भी हम देख रहे हैं कि ईंटें भी उतनी बेहतर तरीके से नहीं लगाई हैं। फिर खादर एरिया है। हाँ जी, खादर ही है ना? हाँ जी, हम तो झूठ नहीं बोल रहे ना। आप यहाँ के रहने वाले, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ हो जी। सकता है हमें कह सकते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको लगता है कि खादर में निर्माण काम कर सकते हैं जो सरकारी जमीन होती है? रजिस्ट्री वाली ज़मीन होगी तो उसमें काम हो सकता है। हाँ जी, और जो लीगल काम होगा उसमें काम नहीं हो सकता। लेकिन रजिस्ट्री भी तो नहीं है बहुत सारी जगह की। खतरा संख्या की हम बात करें 795, 796, 797, 798 सब सरकारी जमीनें हैं। हाँ जी, बे प्रॉपर्टीज है, इन्होंने कई निजी संपत्तियां ली है, लेकिन सरकारी जमीनें भी उसमें शामिल की है। कहाँ तक चल रहा है ये काम? ये यहाँ तक ही चल रहा, ज़्यादा चल रहा, उधर भी है। तो देखिए लगातार यहाँ पर हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भूमाफिया जो हैं किस तरह से एक्टिव हैं। और जैसे ही हम रिपोर्टिंग शुरू करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आ जाते हैं। और देखिए सामने भी आप देख पा रहे होंगे ठीक है, कि ठीक यहाँ है। जैसी रिपोर्टिंग शुरू होती है ठीक उसके है बाद आंचल, जो आप भी जिन लोगों की आप buildings इसी हैं, हिम्मत जो से, लोग बना रहे हैं वो लोग बातचीत करना शुरू कर ठीक देते है हैं। आंचल, आप इसी हिम्मत से डटे रहिए। ये तस्वीरें देखिए, हम तस्वीरें वहां पे दिखा रहे हैं। अभी पूरी तरह से इस बिल्डिंग